Welcome students to the session of Panoramic Physics. Students, today our topic of discussion is motion. It's the chapter 8 of our class 9 science. Motion. Before I proceed towards the motion, इससे पहले मैं motion की बात करूं, we should understand a very known term, that is physics. Science is divided into three categories: chemistry, biology and physics. We study the motion topic under the category of physics. इससे पहले मैं मोशन की बात कुछ भी और करूं, पहले हमें पता होना चाहिए फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं. A science which deals with natural phenomena, nature and natural phenomena. हमारे आसपास जो नेचुरल फिनोमिना अकर हो रहा है, that is physics. जैसे falling of an object, the way it falls, falling of an object, revolution of earth, rotation of any object, not only earth, rotation, my walking, talking, your listening, all comes under the phenomena of physics. And motion is also part of it. क्योंकि हम अपने आसपास क्या देखते हैं? We observe so many things. ठीक है, हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सी चीजें. Birds are flying, wind is blowing. In our own body, our blood is circulating in our veins. तो हम क्या बोलेंगे? वो मोशन में है. मोशन का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट. आम भाषा में इसका मतलब हुआ मूवमेंट, चलना. भाई चलना, सिंपल भाषा में. बट ये कैसी मूवमेंट है? क्या फिजिक्स में भी हम इसे वैसा मान लेंगे कि हाँ भाई किसी चीज की मूवमेंट हुई? हाँ, कुछ हद तक. बट टू स्पेसिफाई इट, मूवमेंट किसके कहाँ पे? जैसे मैं बोलूं देयर इज सर्टेन पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट जो है एक पॉइंट बी पर है. मैं आप लोगों से पूछता हूं ये कितनी दूरी पर है, कहां पर है ये? आप बोलोगे किसके रिस्पेक्ट में, कहां से? क्या मेरे रिस्पेक्ट में या आप लोगों के रिस्पेक्ट में? क्वेश्चन कम्स ना, किसके रिस्पेक्ट में? तो मैं बोलूंगा यहां पे एक और पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में बताओ बी कितना है. यानी 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन. एंड दिस पॉइंट ए, जिससे हमें बी के बारे में पता चला कि बी कितनी दूरी पर है या बी कहां पर है, इस पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रेफरेंस पॉइंट, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में. रेफरेंस पॉइंट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अभी बताऊंगा कहां पे आपने पढ़ा है इस पॉइंट को. रेफरेंस पॉइंट आपने कहां कहां मेंशन किया होगा. ठीक है, अभी इतना जानना है कि रेफरेंस पॉइंट इज नेसेसरी टू डिस्क्राइब मोशन. अब मोशन हुआ क्या फिर? अब आप ध्यान से देख सकते हो, यहां पे इसकी पोजीशन ए थी ऑब्जेक्ट की, ये इसके रिस्पेक्ट में बी तक आ गया. ठीक है, तो क्या हुआ? देयर सर्टेन चेंज. आप देख पा रहे हो, पहले कोई चीज ए पे थी, नाउ इट कम्स टू बी, इस पोजीशन पे आ गई. तो हमने क्या देखा? चेंज हुआ उसकी पोजीशन का. कैसे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पहली बात, उसकी पोजीशन चेंज हुई. तो हमारे पास एक वर्ड आ गया पोजीशन. पोजीशन का मतलब क्या होता है? व्हेन समथिंग इज प्लेस्ड एट सर्टेन एरिया या सर्टेन लाइन, उस चीज को हम बोलते हैं. यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे ये इसकी पोजीशन है. और टाइम के साथ क्या देख रहे हैं? टाइम के साथ जब वो चेंज होना शुरू हो गई, क्योंकि हमारे पास मूवमेंट को दिखाने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट भी होना जरूरी था. और जब वो मूवमेंट हो रही है, वो क्या दिखा रहे हैं? उसे मोशन शब्द क्या बोलेंगे हम? जब उसकी पोजीशन बदलती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सपोज करो वो टाइम t यहाँ पे 0 सेकेंड्स, हमने यहाँ से शुरुआत की अपने मोशन की, यहाँ पे इसका 3 सेकेंड्स आ गया. ठीक है, यहाँ पे भी चलता गया होगा वो पॉइंट, ऐसे ऐसे. यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो बीच में. सो अगर वो चलता जा रही है वो चीज, तो इट मीन उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है. देयर इज सर्टेन चेंज इन इट्स पोजीशन. किसके रिस्पेक्ट में?
टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. We come across the following terms. One is your reference point. Second, position. And third is time. Of course, we are studying about motion. So, अब motion की definition इतनी सब बातें करके हम क्या कह सकते हैं? When object changes its position with respect to time in relation to reference point. In relation to reference point. Then we say when object changes its position with respect to time in relation to reference point, then object is said to be in motion. Said to be in motion. Means object ने अपनी position change की, changes its position with respect to time in relation to reference point. So we said it's a motion. हाँ, सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हैं when object changes its position with respect to time. There we can consider कि आप reference point मान के चल रहे हैं in terms of simplicity as per your 9th class is concerned. And in case of rest, क्योंकि जब हम मोशन को स्टडी करते हैं, जब हम रेफरेंस पॉइंट की या ओरिजिन की बात भी करते थे, तब हमारी बॉडी का जो ओरिजिन था, मोशन का ओरिजिन था, इट मीन्स वहां से वो स्टार्ट हुआ है. तो उससे पहले बॉडी क्या है, अगर उसमें मोशन ना हो, इफ सम बॉडी रिमेन्स हियर एट दिस पोजीशन, फॉर एग्जांपल your scooty or your some vehicle is standing here. Now it is at rest, you are not moving it now, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो it is at rest. अब आप 5 मिनट बाद देखते हो, 7 मिनट बाद देखते हो, 10 मिनट, it is at rest with respect to time. So इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, पोजीशन is not changing. और जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, कैसे, with respect to time और and in reference to this reference point. जैसे यहाँ पे आपकी शॉप है या आपका घर है, यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की हुई है, अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है with respect to time in relation to this reference point, then object is said to be at rest. So you can write when position of object does not change, or when object does not change its position. Anyway, you can write with respect to time, then object is said to be at rest. क्या कोई चीज वास्तव में रेस्ट पे होती है क्या, या कोई चीज वास्तव में मोशन पे होती है क्या, ये डिपेंड करता है अगेन रेफरेंस पॉइंट पर, कि आप कौन से रेफरेंस को कंसीडर कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है. तो क्या एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट कोई टर्म्स हो पाती हैं, ये भी हम जानेंगे. बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस चैप्टर में मोशन कितने टाइप्स के हैं, रेस्ट और मोशन का आपस में क्या रिलेशन है, विल सी दैट आल्सो. बट अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस चैप्टर में मोशन कितने टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ मोशन. नंबर 1, जनरली हम इसी से डील करेंगे, मैक्सिमम लीनियर मोशन, या आप इसे कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मूविंग ट्रेन. आपने देखा होगा ट्रेन जब ट्रैक पे मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, या कोई
साइकिल किसी बिल्कुल पतली सी गली से मूव कर रही है, हम उसे बोलेंगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। सो लीनियर मोशन का एग्जांपल है ट्रेन मूविंग इन ए ट्रैक और साइकिल मूविंग इन ए नैरो लेन, मूविंग इन अ नैरो लेन। ये है आपका टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर मोशन। सेकंड टाइप है आपका सर्कुलर मोशन। सबसे अच्छा एग्जांपल फैन। वैसे भी अब गर्मी आ रही हैं तो वी स्विच ऑन द फैंस, तो फैन किसका एग्जांपल है? फैन सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। और मैरी गो राउंड, आपके झूले मैरी गो राउंड, ये भी किसका एग्जांपल है? सर्कुलर मोशन का। तीसरे तरह का मोशन होता है दैट इज योर वाइब्रेटरी मोशन। वो होता है आप लोगों का वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? जस्ट कंसंट्रेट। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एक तरह का टू एंड फ्रो मोशन होता है। आजकल एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल, कई बार हम अपने मोबाइल को वाइब्रेशन में रख देते हैं तो इट प्रोड्यूस सर्टेन साउंड। तो वैसे वाइब्रेशन का अर्थ होता है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब when it move forward and backward from mean position। सबसे अच्छा एग्जांपल पेंडुलम। पेंडुलम की ये मेन पोजीशन है, या आप इसे कह सकते हैं ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। अब ये अपनी मेन पोजीशन से जब इस पोजीशन पे आता है, इसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो इट्स मोशन फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू बोथ साइड्स, उसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, या आप कह सकते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटरी मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या हुए? नंबर वन योर टाइप ऑफ मोशन में क्या आया था हमारा? नंबर वन इज योर लीनियर मोशन, नंबर टू इज योर सर्कुलर मोशन, नंबर थ्री इज वाइब्रेटरी मोशन। जनरली हम लीनियर और सर्कुलर से ही डील करेंगे आपकी क्लास 9th में। हाँ, मोशन इनडायरेक्टली भी प्रोड्यूस होते हैं, कुछ चीज़ तो हम चलते हुए देखते हैं। कई बार मूविंग विंड के कारण भी मोशन होता है। यू कैन सी डस्ट पार्टिकल्स, यू कैन सी काइट फ्लाइंग हियर एंड देयर, यू कैन सी सम लीव्स फ्लाइंग। तो वो सब क्या चीज़ है? वो आपका इनडायरेक्ट कॉज है मोशन का। अब मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात की थी स्टूडेंट्स कि रेस्ट और एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन पॉसिबल है, या रेस्ट और मोशन में क्या आपस में रिलेशन है। मैंने कहा था वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है। लेट्स सी कैसे। रेस्ट एंड मोशन कैसे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव ऐसा हम क्यों बोलते हैं? Why we say this statement कि रेस्ट और मोशन आपस में रिलेटिव हैं? इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। इफ यू आर ट्रेवलिंग इन ए बस, अगर आप बस में जा रहे हैं, इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय अ बस, ठीक है, तो जो आपका फेलो पैसेंजर्स हैं, यहाँ पे आपके ड्राइवर है सपोज, जो आदमी आपको यहाँ से, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ओवर हियर ऑब्जर्विंग यू पीपल, ये रेफरेंस पॉइंट है। ये आप जो ऑब्जर्वर है यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसके रिस्पेक्ट में आप अगर यहाँ बैठे हैं, सपोज यू आर सिटिंग इन ए बस, तो यू आर इन मोशन अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं, आप मोशन में हैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बस मूव कर रही है, बस इज मूविंग। अब बस ने यहां से डिस्टेंस तय कर लिया तो इसके रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। लेकिन बस के ड्राइवर के रिस्पेक्ट में, अब ड्राइवर क्या हो गया? ड्राइवर भी एक रेफरेंस पॉइंट है, ड्राइवर इज आल्सो अ रेफरेंस पॉइंट। तो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हैं, उसके रिस्पेक्ट में आप सभी अपने फेलो पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में भी आप रेस्ट में। मींस ऑब्जर्वर के हिसाब से आप मोशन में हैं, एवरीवन इज इन मोशन। ड्राइवर के हिसाब से आप रेस्ट में हैं, यू आर एट रेस्ट। सो बोथ थिंग्स आर
यहाँ पे एक साथ हो रही है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम इसका, हम अर्थ के सरफेस पे हैं, वी आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आई एम स्टैंडिंग समवेयर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, और आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ according to some persons, I am at rest if I am sitting in my room, or if I am sitting in certain garden, I am at rest. But if some person is observing the earth, entire earth from moon, so entire earth is in motion. अब अर्थ में जितने भी लोग हैं उसे सब मोशन नजर आएंगे, जबकि जो मेरे साथ बैठा हुआ है that person is at rest according to me. But a person from moon, the entire earth is in motion. अब पूरी अर्थ अगर मोशन में है तो मैं भी मोशन में हुआ. So we say rest and motion are relative terms. ये आपस में एक relative terms हैं. तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बहुत इजी बना सकते हो अपने आप भी. क्या लिख सकते हो? For example, if I am traveling, we are traveling in a bus, then according to person who is sitting on the roadside, we are in motion. But according to our fellow passengers or driver, we are at rest. So that's why we say rest and motion are relative terms. Now, आगे फर्दर बढ़ते हुए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं. अगेन रेफरेंस पॉइंट का रूल आएगा. डिस्क्राइबिंग अ मोशन, डिस्क्राइबिंग अ मोशन. इसे डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आएंगी. क्या क्या आएंगी? जब मोशन होगा एक्चुअली में तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी स्टूडेंट्स. डिस्टेंस आएगा, जब मूवमेंट कोई चीज चल रही है, दैट इज एक्चुअल पाथ. कोई चीज किसी पाथ से ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो एक डिस्टेंस आएगा. फिर एक स्मॉलेस्ट पाथ आएगा उसी के अंदर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. फिर हमारे पास स्पीड आएगी, फिर हमारे पास वेलोसिटी आएगी, एंड मैनी टर्म्स. इन टर्म्स को, these terms are known as physical quantities. अब मैंने क्या डिस्क्राइब मोशन करेंगे तो कैसे करेंगे? एक हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, O A B C लाइक दैट अप टू D. चलिए ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, व्हाटसोएवर लाइक दिस. डिस्टेंस में मूव टाइम के साथ वो डिस्टेंस उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं. दिस इज A पॉइंट, B C D लाइक वाइज. नाउ हो क्या रहा है यहाँ पर? जब मोशन में बॉडी है तो एक्चुअली वो मूव कर रही है, वो ट्रेवल कर रही है. तो वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स कि उसके पाथ में कितने चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम यहाँ पे मान लीजिए 0 सेकेंड्स था, यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे आपका 4 सेकेंड्स था, यहाँ पे 8 सेकेंड्स था, लाइक वाइज. तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली इन मोशन, तो इट इज ट्रेवलिंग थ्रू सर्टेन डिस्टेंस. तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या उसमें अभी एक और क्वांटिटी ऐड होगी, डिस्प्लेसमेंट. ऐसी क्वांटिटीज को जो हम रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं कि वो एक्चुअली में उसका मोशन कैसा है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बहुत ब्रॉड सेंस में पढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर के रूप में. आप बोलोगे ये स्केलर एंड वेक्टर क्या है और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? लेट्स कंक्लूड कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है. ओके, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिसे हम मेजर कर सकें. फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटी. मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. सिंपल लिखना है तो विच कैन बी मेजर्ड. ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. इसमें आपका एग्जांपल क्या आ गया? इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें ब्रॉडली 2 तरह की होती है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी को हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन की क्वांटिटी. इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? एक तो इनको हम मैग्नीट्यूड के रूप में मेजर कर सकते हैं, और एक डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड बोथ. तो ब्रॉडली इससे हमें स्केलर और वेक्टर कहा. स्केलर एंड
वेक्टर। व्हाट इज स्केलर? स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड, नंबर्स में जिसे मेजर किया जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अभी हम देखेंगे कैसे। अभी हम एग्जांपल करेंगे एक बहुत अच्छा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। उसमें हम जानेंगे कि कैसे स्केलर और वेक्टर को हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। इसके एग्जांपल्स हैं डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी ब्रॉडली हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज की, एक स्केलर, एक वेक्टर। नाउ अब हम आगे बढ़ते हुए डिस्क्राइब करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। इसे ध्यान से समझना। इंटायर फिजिक्स कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दिस। सो नाउ वी विल डील विद डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, actual path traveled, you can use word cover also, traveled by a body is known as distance. It is, you can also write actual path traveled from initial position to final position. Actual path कितना चला इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो उसके लिए हमें एक इनिशियल पोजीशन, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पे O। सपोज बस इज ट्रेवलिंग अप टू O A point, then it crosses the B point, then it reaches the C point somewhere here, and here it travels 10 kilometers, here it is 20 kilometers, here it travels 30 kilometers. So total distance क्या होगा? अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम कहते हैं जब एक्चुअल पाथ अगर कोई चीज मूव कर रही है, दैट इट इज डिस्टेंस। एंड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इफ दिस इज इनिशियल पोजीशन, if we take this is the initial position and this is the final position where it is reached, so distance here will be, total distance is, first is travel to OA plus AB plus BC, it comes out to be, ये कितना आएगा? 10 plus 20 plus 30, that is 60 kilometers. So अगर मैं कहता हूं कि बस वहां से थोड़ी देर रुक के अगेन स्टार्ट मूव बैक, तो कितना डिस्टेंस यहां तक आ गई? तो व्हाट इज नाउ टोटल डिस्टेंस? नाउ यू विल से इट इज OA plus AB plus BC, and now you will add CB up to here, that is OA plus AB plus BC plus CB, that comes out to be 60. ये पहले था 60 plus this distance is now 30, it comes out to be 90 kilometers up to here. लेकिन वो बस जहां से चली थी इनिशियल पॉइंट पे, दोबारा उसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गई। तो टोटल डिस्टेंस नाउ विल बी 60 जाने का, 60 आने का। टोटल डिस्टेंस फॉर इंटायर जर्नी अप टू O, इन इंटायर जर्नी में हम बात करेंगे बस का O से C तक जाना, अगेन C से O तक वापस आना। सो इंटायर जर्नी में बस ट्रेवल इज 60 किलोमीटर जाने का, 60 किलोमीटर वापस आने का, 60 किलोमीटर फ्रॉम दिस साइड, अगेन 60 किलोमीटर बैक। सो दैट विल बी योर 60 प्लस 60 मीन्स एक्चुअल पाथ कितना मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कितना एक्चुअल ट्रेवल किया। ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन था। सपोज अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही जिगजैग चलती कोई चीज, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं जिगजैग मोशन में, कि स्ट्रेट लाइन में इफ यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट O, देन लाइक दिस, अगेन लाइक दैट, यहाँ पे आप चले 1 किलोमीटर, फिर 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 1 किलोमीटर, अगेन लाइक दैट। सो
like O, A, B, C, D, E, F, G, H, I. तो इसे कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, हम इसे क्या करेंगे, सिंपल करेंगे, 1 + 1 + 1 + 1, दिस इंटायर वी ऐड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो अप टू 9 किलोमीटर्स यू ट्रेवल्ड। ये एक्चुअल पाथ जितना आपने मूव किया, एक्चुअल मोशन, वही कहलाता है आपका डिस्टेंस। अब आप बोलेंगे कि डिस्टेंस ये चीज है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बहुत थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड, उसमें हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। इसी एग्जांपल को हम कंसीडर करते हैं अभी। अब डिस्टेंस आपको क्लियर है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी बॉडी, शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी या बाय ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन is known as डिस्प्लेसमेंट, उसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से यहां तक बॉडी अगर हम बात करते हैं कि सी के बाद वो बी तक वापस आए, तो फिर उसका अगर हम बात करें कि यहां से ओ से जर्नी सेट हुई एंड देन अगेन बॉडी कम्स बैक टू बी, बस चली यहां से ए पे पहुंची, बी पे पहुंची, सी पे पहुंची और फिर बी पे आ गई। तो हमने कहा डिस्टेंस कितना हुआ था, 10 + 20 + 30 दैट कम्स आउट टू बी 60, अगेन 30 दैट कम्स आउट टू बी 90 किलोमीटर्स। ओके, 60 + 30 दैट कम्स आउट टू बी 90 किलोमीटर्स। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, सो हियर डिस्प्लेसमेंट विल बी ओनली, अगर यहाँ पूरे यहाँ सी तक गई बस फिर वापस आई, तो दिस BC इज ओनली योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 30 किलोमीटर, क्योंकि ये यहाँ पे अभी ये शॉर्टेस्ट पाथ है। अब अगर बस फिर से मूव करती है दोबारा से अपने ओरिजिनल पॉइंट तक, अब हुआ क्या, जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पोजीशन यहाँ से स्टार्ट था ओ से, यानी 0 किलोमीटर से, अगेन वो वापस आ जाती है अपनी फाइनल पोजीशन 0 पे। तो इसका मतलब इनिशियल एंड फाइनल आर सेम। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएंगी तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा? अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम होगी तो उनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस नहीं बचा, दैट इज 0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही नहीं रहा इनमें। तो here the displacement will be 0, यहाँ पूरी जर्नी की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 60 जाने का 60 आने का, दैट कम्स आउट टू बी 120 किलोमीटर्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक और डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मूव करते हैं तो इट हैज सर्टेन डायरेक्शन, उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन होती है जो हम स्पेसिफाई करते हैं, दैट डायरेक्शन मेक्स इट अ वेक्टर क्वांटिटी। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बट इट हैज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज हुई, ऐसे भी कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद डायरेक्शन, इसके पास एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं, ये स्क्वायर फील्ड है कोई, ए बी सी डी, ए से बी 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, ओके, सपोज किया हमने। अब ए से बी चले, बी से सी चले, सी से डी चले, अगेन आप ए पे आ गए, ओके। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो आप बोलेंगे 1 1 1 1, दैट डिस्टेंस कम्स आउट टू बी, एडिंग ऑल दिस, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए, लाइकवाइज 4 किलोमीटर्स।
डिस्प्लेसमेंट अगेन आप बोलोगे कि दोबारा उसी पोजीशन पे वापस आ गए तो 0. व्हाट आई एम आस्किंग, अगर वो सिर्फ यहाँ तक इतनी हाफ जर्नी तक कोई चीज चली है अप टू हेयर, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A to C, तब उसका डिस्टेंस क्या होगा? यू विल से सिंपल एक्चुअल पाथ 1 किलोमीटर देन 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अगर आप बोले डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर है तो वो गलत होगा. ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है A से C तक का. A से C तक का शॉर्टेस्ट पाथ है इस स्क्वायर का डायगोनल. दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय अंडर रूट 2 इंटू साइड. तो इसकी एक साइड 1 है तो वो अंडर रूट 2 होगा. तो हेयर द डिस्प्लेसमेंट विल बी अंडर रूट 2 इंटू साइड. तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है. AC इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो दिस इज योर डिस्टेंस. This is your displacement. I hope it is crystal clear to you people. कि distance होता है actual path traveled by a body and it has certain direction associated with it and this direction is along with the path. अगर हम बात करें north, south, east, west, so it is like that. तो displacement के पास direction हो गया. अगर हम square वाली बात भी करें तो ये इसकी particular direction थी. This one. So that tells कि displacement एक shortest distance है with direction. तो it has direction associated with it. जब जिस भी quantity के पास magnitude भी हो यानी numerical value भी हो, जैसे 10 मीटर हुई numerical value, 10 मीटर due east, तो समझो बात हो रही है displacement की. magnitude plus direction, that is your displacement. तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. तो सब डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ. बार बार समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी. ट्रेवल्ड बाय अ it is the shortest distance from initial shortest distance traveled from initial to final position. From initial to final position. First of all, this is the thing. Second difference is ये शेप ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है. डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ पाथ. हमने अभी डिस्कस भी किया था. अगर पाथ ऐसा है मान लीजिए इस टाइप में, तो डिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा. यहाँ से कोई बॉडी शुरू करती है ट्रैवल करना और यहाँ पे उसकी ट्रैवलिंग एंड होती है, तो ऑब्वियसली ये सारा जो मूवमेंट होगा, सारा जो एक्चुअल पाथ होगा, ये उसका डिस्टेंस कहलाएगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ पाथ. सर्कुलर के केस में डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पाथ या टाइप ऑफ पाथ. इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. डिस्टेंस ट्रेवल किया अगर बॉडी ने थोड़ा सा भी किया, तो डिस्टेंस अगर ट्रेवल हुआ है, बॉडी चली है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज नेवर जीरो. Displacement can be 0, positive and negative. And what easy point है, distance is a scalar quantity. Distance is
scalar quantity. Scalar quantity, and your displacement is vector quantity. So students, this is the basic difference between distance and displacement. इनके units क्या होते हैं? Units SI units of distance and displacements are meter. Distance और displacement के जो SI unit है वो होंगे meter. So distance and displacement के जब हम SI units की बात करें, SI units, so that is meter. And CGS में हम इसे लिख सकते हैं centimeter. So students, this is all for this video. Revise it thoroughly and precisely. Have a good day.